भक्ति की महिमा को आत्मसात करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऋषियों का विचार बहुत बहुमूल्य है, अत्यंत मार्मिक है। साधु संगात भवेद विप्रः शास्त्राणाम श्रवणं प्रभो। जीवन में प्रेमी सज्जनों बहुत सारे समय, जीवन का अत्यंत मूल्यवान समय, हम संसार और संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करते करते, उसका राग करते हुए, उसको पाने के लिए अपना अद्भुत जीवन उसमें खो देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं मिलती। जो जीवन का सच्चा सुख है, जो शाश्वत सुख है, वह दुर्लभ हो जाता है। हमारे जीवन में राग होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है, कलह होता है, विभिन्न प्रकार के विकार हमारे अंदर प्रवेश करके और हमारे जीवन को दुखमय बना देते हैं। इसलिए गलत संस्कारों से कौन बचाएगा? ये सत्संग में जो विचार मिलते हैं, अनमोल विचार, बहुमूल्य विचार, इसी का संदेश तो हमारे महापुरुषों ने सुनाया। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग की महती भूमिका है, उसे हमें समझना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब इस विषय को बड़ी मार्मिक तरीके से दुनिया के सामने रखा कि इस जीवन की सार्थकता क्या है। आदमी सब कुछ समझता है, परंतु इसी विषय को न समझने के कारण उसके जीवन की सारी उपलब्धि, सारी उन्नति, सारा विकास उसके लिए सुख न पहुंचाकर उसके लिए अनंत दुखों का कारण बन जाते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग को सुधा कहा गया, अमृत कहा गया। आप अपने जीवन में अमृत की प्राप्ति तभी कर सकते हैं, अमृत करते हैं बोध को, जहां सारे व्यसनों का, सारे दुर्गुणों का, सारे दुर्विचारों का समन हो जाए और हमारे अंदर प्रखर ज्ञान हो जाए। हम देह गए प्राणी पदार्थों को समझने लगे कि इसका हमारे लिए महत्व क्या है जीवन में। यही समझाया गया है। इसलिए ऋषि कहता है साधु संगात भवेद विप्रः शास्त्राणाम। शास्त्रों में जो पुनीत विचार है, अच्छे विचार है, अच्छे दृष्टिकोण है। किसी ऋषि ने कहा है कि मनुष्य जीवन के लिए विचार, उच्च कोटि का विचार, उच्च कोटि का दर्शन, चिंतन, वही चिर शाश्वत शांति उपलब्ध करा सकता है, जो सत्संग के बिना दुर्लभ है। हम अपने संस्कारों को कितना गंदा कर लेते हैं, हम अपने जीवन को कितना अविद्याजन संस्कारों से आबद्ध कर लेते हैं। इसके कारण है कि हम इस जीवन के महिमा को नहीं जानते। शास्त्राणाम श्रवणं प्रभो। सत्संग में क्या मिलता है? महापुरुषों का अद्भुत विचार। गोस्वामी जी ने तो इतना मार्मिक तरीके से इस विषय को रखा है मानस में कि आदमी सुख ढूंढता रहता है, परंतु सारे सुख मिल करके, सारे संसार के समस्त सुखों को पा करके भी उसके जीवन में जो चिंता है, विकलता है, व्यग्रता है, वो असहिष्णु बन जाता है। परंतु भक्ति का ऐसा मार्ग है कि भक्ति मार्ग पर चलकर अपने को उच्च आदर्शों से वो जोड़ता है, उच्च आदर्शों का आत्मसात करके और जीवन को दिव्य प्रकाश से आप्लावित कर देता है। इसलिए एक चौपाई कितनी मार्मिक है, उसे ध्यान से सुने और सबके जबान पर होगी कि मनुष्य जीवन में भक्ति की कितनी उपादेयता है, प्रासंगिकता है।
भक्ति तत्व का आत्मसात किए बिना यह जीवन निर्मल हो ही नहीं सकता, विकार से रहित नहीं हो सकता। ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह जो कुत्सित विचार हैं, जो कुत्सित संस्कार हैं, ओछे संस्कार हैं, इसलिए हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि हम भक्ति के धारा में बहकर अपने जीवन को निर्मल नहीं बनाते, पवित्र नहीं बनाते। इसलिए गोस्वामी जी के चौपाई शायद सभी के जुबान पर होगी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। कितना सारगर्भित भाव इस चौपाई में छिपा हुआ है कि जीवन का जो अन्यतम सुख है, अनंत सुख है, और बिना सत्संग का प्राणी नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति स्वतंत्र, एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया है उन्होंने, स्वतंत्र। हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता हमारी पूंजी है, विरासत है, परंतु इस संसार में आकर प्राणी अपने को स्वतंत्र नहीं रख पाता। नाना प्रकार के बंधनों में, दृढ़ बंधनों में अपने को बांध लेता है। मुझे ऑस्कर वाइल्ड की कहानी याद आती है कि कुसंस्कारिक व्यक्ति अपने जीवन को किस तरीके से नष्ट करता है। गंदे संस्कार हमारे इस जीवन को किस प्रकार कलुषित कर देते हैं। जीवन में कोई पवित्र कर्म नहीं किया था, कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इसलिए भक्ति ज्ञान का साधन है, और ज्ञान के बिना यह संपूर्ण जीवन व्यर्थ है, बेकार है। इसीलिए आप देखेंगे कि सब कुछ है मनुष्य के पास, लेकिन ज्ञान की राशि न होने के कारण, ज्ञान तत्व का उसके जीवन में उद्घाटन न होने के कारण वो घोर अंधकार में जीवन व्यतीत करता है। इसलिए भक्ति ज्ञान का साधन है, हमें निर्मल बनाने का साधन है, जीवन को पवित्र बनाने का साधन है। पवित्र जीवन जीने की कला भक्ति के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं। ऐसा ही जीवन था, कुछ नहीं किया था जीवन में, ऐसे ही आया आदमी, खाया पिया, धन संग्रह किया, सब कुछ बनाया, लेकिन अपने लिए, अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं बनाया। हम इतने सारे लोग बैठे हैं, पूछें आप अपने लिए, अपने जीवन में कुछ अर्जित किए हैं? तो यही भौतिक उपलब्धियां आप बताएंगे जिसका संबंध इसी वर्तमान जीवन से है। आगे के लिए आपके पास कोई पूंजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्ति वर्तमान जीवन की उन्नति का साधन है। भौतिक उन्नति भी आप कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से आदमी नहीं कर पाता है। ऐसा ही वो व्यक्ति था, खूब संसार में जीवन के सुख के लिए पाप किया, हिंसा किया, हत्या किया, जीवन भर को कृत्य ही किया, कोई शुभ कर्म नहीं किया। जाना तो है ही है, और जाते समय यही कर्मों के सूक्ष्म संस्कार ही हमारे जीवन के साथ जाते हैं, और कुछ नहीं जाता। सारा संसार, सारे माने हुए प्राणी पदार्थ। सदगुरु कबीर साहब ने इतना मार्मिक संदेश सुनाया है कि सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, और जीव पड़ा बहु लूट में ना कछ लेन न देन। इसमें कितना सारगर्भित अर्थ छिपा हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति था वो। आदमी यहां आकर के अज्ञानता के कारण संसार और जीवन को ही सब कुछ समझ लेता है, वहीं ठहर जाता है, वहीं रुक जाता है, और सुख ढूंढते ढूंढते कहीं सुख नहीं मिलता। केवल पाप ही किया, इंद्रियों की दास्ता में पड़कर, इंद्रियों के सुख के लिए। इसी विषय पर हमको सोचना चाहिए।
और पाप से उसका पूरा जीवन भर गया, पापमय संस्कारों से उसका शरीर छूट गया। स्वाभाविक है कि परमात्मा उस पर बहुत नाराज होगा। हमारे किताबों में, हमारे ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई है। भक्ति नहीं किया, केवल पाप कर्म किया, कोई शुभ कर्म नहीं, कोई पवित्र कर्म नहीं, जिससे उसके जीवन में शांति मिल सके, शाश्वत सुख मिल सके। अपने जीवन को व्यक्ति ऐसे ही व्यर्थ के कर्मों को कर करके दुर्गंध से भर देता है। अब गहन पश्चाताप में डूब गया, कुछ ऐसा नहीं किया था। यही लिखा है, हम लोग, आप लोग सब परमात्मा के यहां जाएंगे। यह बातों को समझने के लिए है। अब वो गया, कांपता तो था, थर 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 थर। पाप के कर्म, पाप के संस्कार उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते, संकुचित हो गया था। पाप कर्म करके व्यक्ति संकुचित हो ही जाता है। अब परमात्मा स्वाभाविक उस पर बहुत नाराज था। हमारे यहां कहा गया कि नरक है, रौरव नरक है। लोग डर जाते हैं। अब वहां पहुंचा तो परमात्मा इतना क्रोध में पागल था, लेकिन यह आदमी बड़ा निडर था, कोई पश्चाताप नहीं, मन को बड़ा मजबूत करके परमात्मा के सामने खड़ा हुआ। लेकिन परमात्मा बड़ा क्रोधित था। कहा, तुमने केवल पाप किया, हिंसा किया, हत्या किया, लूटपाट किया, प्राणियों को दुख दिया। तुम मनुष्य जीवन पाकर कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम महामनुष्य हो। मैं तुमको रौरव नरक में भेज रहा हूं, तुम नरक का पात्र है। वो बड़ा मजबूत था हृदय का। कहा, नरक में आप मुझे भेज नहीं सकते। ध्यानी को कहां से सुना, नरक ही मेरा स्वभाव है, मैं नरक ही में रहा, नरक ही में, नरक ही हमारा स्वभाव और संस्कार है। आप कौन होते नरक में भेजने वाले? उसके जवाब से परमात्मा थर्रा गया, कांप गया। कहा, बताओ, इसको जरा भी पश्चाताप नहीं, जरा भी डर नहीं, केवल पाप किया, हिंसा, हत्या किया, लूटपाट किया, और कितना दृढ़ है। उसके चेहरे पर जरा भी सिकर नहीं, और नाराज हुआ। क्रोध से परमात्मा को ओठ लपलपाने लगा। कहा, तुमको पता है तुम्हारे इस धृष्टता का क्या प्रतिफल होगा? मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। परमात्मा क्रोध में पागल हो गया, सोच नहीं पाया। वो हंस दिया आदमी। कहा, आप मुझे स्वर्ग भी नहीं भेज सकते, मैं जीवन भर नरक में रहा, आप कौन होते हैं स्वर्ग भेजने वाले? कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वर्ग और नरक दोनों पर हमारा अधिकार है। मैं जीवन भर नरक में रहा, अगर आप स्वर्ग में भेजेंगे तो मैं स्वर्ग में जाकर भी उसे इतना मैं निष्णात हूं नरक में रहने में कि स्वर्ग को भी मैं नरक में तब्दील कर दूंगा। परमात्मा तो थर्रा गया, कैसा आदमी है? कहानी खत्म हो गई। कहीं नहीं, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा संस्कार है, अगर हमने अच्छा और पवित्र संस्कार नहीं ग्रहण किए तो ये संपूर्ण जीवन नरक में तब्दील हो जाता है। उसने कहा, आप नरक में नहीं भेज सकते। नरक और स्वर्ग दोनों मेरा स्वभाव है, मेरा चयन है, मेरी स्वतंत्रता है। मैं जहां चाहूं वहां रहूं, ये हमारे पर निर्भर है। आप मुझे स्वर्ग में भेजेंगे तो भी मैं इतना निष्णात हूं, स्वर्ग को नरक में तब्दील करने में मैं तुरंत कर लूंगा। परमात्मा उस आदमी से डर गया। इसलिए कहा जाता है कि शायद हमारे इस कर्मों को देख करके परमात्मा भी डर जाए। बड़ी अनूठी बातों कह रहा है। ये दोनों चीजें हमारा स्वभाव है, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। हम नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, ऐसा जवाब दिया। परमात्मा चुप हो गए। नरक और स्वर्ग ये हमारे हाथ में है, हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाएं, स्वर्ग के जैसा बनाएं या नरक के जैसा बनाएं। ये हमारी परम स्वतंत्रता है।
यही पर भक्ति की आवश्यकता है। क्या अपने जीवन में आप नरक निर्मित करना चाहते हैं? नहीं। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भक्ति तत्व का उद्घाटन नहीं है, जिसने भक्ति के महिमा को नहीं जाना है, भक्ति के गरिमा को नहीं जाना है, वो अपने संपूर्ण जीवन में नरक ही निर्मित करता है। जहां जाता है वहां नरक लेकर जाता है। उसमें सुख और स्वर्ग की कहीं संभावना नहीं। सुख और स्वर्ग तो पवित्र संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं। उस अच्छे संस्कारों की प्राप्ति ही हमें कहां होती है? सत्संग में होती है। इसलिए ऋषि क्या कहता है? भक्ति ततो ज्ञानम ततो गति। हम जब चिंतन करने लगते हैं, चिंतन में जो महापुरुष हमें संदेश सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, इसलिए गोस्वामी जी के इस लाइन की बड़ी महिमा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जीवन में भक्ति सभी सुखों की खानी है। आदमी जब पवित्र हृदय का होता है तो उसके मन की सारी मलिनताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। वो मलिनता में तभी तक पड़ा है जब तक उसके अंदर अंधकार है, अज्ञान है। इसलिए सत्संग सुनकर के आदमी जो उसके अंदर अज्ञानता होता है, उस सारे अज्ञानता को, मूढ़ता को वो दूर करने लगता है। और धीरे धीरे जब अपने उसे सुख की अनुभूति होने लगती है, दुखों से मुक्त होने लगता है, तो एक उत्तम मार्ग और एक उत्तम आदर्श को आत्मसात करके धीरे धीरे जीवन में बढ़ता है। और जितने भी उसके अंदर व्यसन होते हैं, दुर्विचार होते हैं, सबका परित्याग कर देता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि उस ईश्वर में इतना भरोसा मत कर लेना। भक्ति किसकी करनी चाहिए? प्रायः लोगों ने कहा कि आपसे बाहर कहीं परमात्मा है, उसी को याद करो, उसी का सुमिरण करो, भजन करो, आपके जीवन में सब सुख, समृद्धि, शांति ले आकर के दे देगा। ये सब भ्रांत धारणा है। जब भगवान राम भी यहां आए थे तो उन्हें भी कर्म करना पड़ा था, और कर्म का ऐसा नियम शाश्वत है। इसलिए भक्ति के पथ पर कर्म के महत्व, कर्म के पवित्रता, कर्म के शुद्धता, आचरणशीलता का उपदेश महापुरुष देते हैं। इसलिए ज्ञान, भक्ति तत्व, भक्ति की धारा में बहने के बाद भक्ति क्या है? जब वो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, हृदय से, मन से, मस्तिष्क से, आचरण से, विचार से, रहने से, जब व्यक्ति का सब कुछ पवित्र हो जाता है तो स्वयं में उसको दिव्य शांति की अनुभूति होती है, जो किसी बाहर के परमात्मा की माला फेर के भजन करने से बेकार भी नहीं है। वो पहला सोपान है। लेकिन भक्ति क्या है? आत्म शुद्धि का साधन है, विवेक जगाने का साधन है, तप करने का साधन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावन प्राणी। जब व्यक्ति सत्संग करता है, सत्संग की धारा में जब उतरता है, और भी धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो दो विचार हमारे समक्ष आते हैं। एक हरि भक्ति, एक गुरु भक्ति, और ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु भक्ति के बिना आदमी हरि भक्ति नहीं कर सकता, हरि तत्व को नहीं जान सकता कि हरि क्या है, किस हरि का स्मरण करना चाहिए, किस हरि का भजन करना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब ने तो और भी अनोखा विचार दिया, और सुंदर विचार दिया, इतना सुंदर विचार दिया कि पूछो मत। एक साखी में वो कहते हैं कि अरब खरब ले दरब है, उदय अस्त ले राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। योजना विभाग के दो बाबू थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। भक्ति
की आवश्यकता कहां हम महसूस करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो हो ही गया, तब हो गया टाइम 1:15 बजे। नहीं 1:15 बजे तक चले तो साहब का आशीर्वचन भी चाहिए। बड़ा मुश्किल है। साहब ने कहा खाते खाते जुग गया बहु न चेता हुआ है। कहीं कबीर पुकार के जीव अचेत है। इसी अचेतन अवस्था को ठीक करने के लिए हम सत्संग करते हैं। एकदम खाने पीने देखने सुनने सजने संवरने अपने को सुंदर लगने में हम एकदम भूल गए। अरब खरब ले तरफ है। बहुत ही आत्यांतिक और बड़ी अन्यतम विषय का निरसन किया साहब ने, जहां हम आके अनादिकाल से भूल गए हैं। अरब खरब ले दरब है उदय अस्त ले राज। आपके लिए बहुत ही गोस्वामी जी से भी बहुत दूर ले जाते हैं और बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं साहब जी। अरब खरब यही भूले हैं। सारे संसार के हम राजा हो जाएं, सब सुख मिल जाए दुनिया का, हम अनंत काल तक इसको भोगे हैं, चिरकाल तक ये हमसे बुछड़े नहीं, वियोग न हो। महामूढ़ता, सब देख रहे हैं, सब परिवर्तन हो रहा है। हमारा जीवन भी बाल अवस्था से यहां तक आप पहुंच गए, लेकिन फिर भी आपकी तृष्णा, लोक की तृष्णा, जिसको लोक तृष्णा कहा गया, कहां पूर्ण हुई? सब की सब अधूरी है, नहीं विश्राम मिला। साहब कहते हैं अरब खरब ले दरब है उदय अस्त ले राज। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि पुरुषार्थ करके अगर आप ये सब कुछ प्राप्त भी कर लें, जीवन में सब कुछ मिल जाए आपको, संपूर्ण पृथ्वी के आप भूपति बन जाए, अधिपति हो जाए, स्वर्ग भी पृथ्वी पर उतार लें, आए लोगों ने उतार ही लिया, जहां से सूरज उगता है, जहां से अस्त होता है, वहां तक सारी पृथ्वी का अगर आपको भूपति अधिपति भी बना दिया जाए तो भी क्या होगा? उदय अस्त भक्ति महात्म ना तुले ई सब को निषाद। यह आपके चित्त के वृत्तियों को सुंदर नहीं बना सकता, यह पाप के तरफ ही आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि इसका विषय, इसका जो स्वभाव है उसे आप नहीं मिटा सकते। संसार का स्वभाव क्या, वहां कहीं भी तृप्ति नहीं है, और मिल जाए और खा लें और देख लें और भोग लें, ऐसा करते करते ही संपूर्ण जीवन समाप्त हो गया। इसलिए साहब का अरब खरब ले दरब है उदय अस्त ले, ये सब मिल जाए तो भी मनुष्य को आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके मिलने से तो वो और दुखाभिभूत हो जाएगा, इच्छाएं और प्रबल होंगी, क्योंकि अप्राप्त की क्या होती है? इच्छा होती है। आज जो हमको मिला हुआ, इसी में हमारी तृष्णा बढ़ती है, उसी तृष्णा के कारण हमें अनंत दुख मिलता है। इसलिए सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे जीवन में सुख का दर्शन नहीं होता है। जाओ बड़े बड़े घरों में लोग करा रहे हैं, दुखी हैं, कितना समझाया जाए। भक्ति महात्म ना तुले, लेकिन भक्ति के पथ पर जाकर व्यक्ति को जीवन में चिर शांति की अनुभूति होती है, जब उसका मन इन प्राणी पदार्थों के भोगने से जो दुख की अनुभूति, उससे मन इसका उपराम होता है, उसका मन मुड़ता है। अब एक कथा है, शायद मैं न सुना पाऊं, साहब का समय हो गया है, बड़ी अद्भुत कथा है कि दो पढ़े लिखे व्यक्ति थे और योजना विभाग में काम करते थे। एक दिन एक योजना आई राजनाथ गांव में, और सीडीओ ने कहा कि बाबू बड़े प्रबुद्ध हैं, इसी क्षेत्र के हैं, राजनाथ गांव के, तुम जाओ सर्वे करो कहां कहां पानी का अभाव है, कहां कहां कुआं नहीं है, वहां वहां जनता के लिए कुआं बनवाओ, ट्यूबवेल लगवाओ। उस समय इतना विकास नहीं था, कुआं ही साधन था। आदमी पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ है, लेकिन सद्बुद्धि के अभाव में, बुद्धि तो है,
परंतु वह बुद्धि ऐसे विषय को ग्रहण करके निरंतर उसी का आस्मरण करती रहती है, चिंतन करती रहती है। इसमें हमारा तृष्णा बढ़ती जाती है, और जितना तृष्णा बढ़ती है उतना ही दुख के बोझ से हम दब जाते हैं। इसलिए पहली बात कि सत्संग सांसारिक दुखों से मुक्त होने का और शाश्वत सुख प्राप्त करने का साधन है। बाबू थे, अब जब दोनों को अधिकार मिल गया कि हम जहां चाहेंगे, जिस गांव में चाहेंगे वहीं कुआं लगाएंगे। उनकी आदत बड़ी खराब थी। जो जो व्यक्ति सत्संग नहीं सुनते हैं, जो सत्संग नहीं श्रवण करते हैं, धर्म श्रवण नहीं करते हैं, उन्हीं के जीवन में देखेंगे आप ऐसे कुसंस्कारों के दास्ता में पड़े हैं, अधीन। अपना ऐसा विवेक प्रधान जीवन जिससे स्वर्ग मोक्ष दुर्लभ से दुर्लभ दुष्प्राप्य जो चीजें हैं वो सहज ही मिल सकती हैं अगर हमारा विवेक जग जाए। आदमी न सत्संग सुनता है, न भक्ति करता है, न सेवा करता है, न मन को निर्मल करता है, न चित्त को शुद्ध करता है। इसलिए उसे अविद्या जन संस्कार घेर लेते हैं। बड़ा लोभ, बड़ा करोड़ों का फंड था, लेकिन दोनों अफीमची थे, अफीम खाते थे। नशा बहुत इतना हमारा नुकसान करता है। ऐसे जीवन को एक नशा, एक गंदा संस्कार। इसलिए समझ लेना कि सत्संग में केवल पवित्र संस्कार मिल सकते हैं, बाकी कहीं इसकी न कोई दुकान है, न मार्केट है, न बाजार है। कथा वाचकों की तो कथा कहने लायक नहीं है। अब दोनों चले, लोभ जगा, अफीमची थे। मन में दोष उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न हुआ। एक कुआं पर बैठे, गर्मी का समय था, अफीम ले लिए थे, नशा चढ़ गया। इतना नशा चढ़ गया कि उनका विवेक ही नष्ट हो गया। इसलिए जितने गंदे और ओछे संस्कार होते हैं वो आपके लिए दुख निर्मित करते हैं, आपके विवेक को पहले ही हर लेते हैं, ठीक से सोचने नहीं देते, समझने नहीं देते। इसलिए ऐसे अद्भुत जीवन का उपयोग भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। इतना लोभ जागृत हुआ, लगे सोचने, कुआं पर बैठे कि बताओ एक कुआं बेकार पड़ा है रास्ते में, एक कुएं का 5 लाख रुपया मिलता है। अगर यही कुआं हम उन जगहों पर ले जाके लगा दें तो सारा पैसा हम लोग गटक सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। एक लोभ, छोटा सा बुरा विचार आदमी को कितना नीचे गिरा देता है। वह अपने जीवन की गरिमा को ही खो देता है। शराबियों के दयनीय दशा को देखो, लोभ के दास्ता में पड़े हुए लोगों की विकृत जीवन को देखो, क्या कर रहे हैं लोभ में पड़ करके, कितना घोर पतन। बहुत सारा परिवार है जो आज केवल एक गंदे संस्कारों के कारण पूरा का परिवार, पूरा सब के सब दुखी है। इसलिए सत्संग में भक्ति के मार्ग पर सुंदर संस्कार मिलता है। अब बैठ गए, नशा चढ़ गई, यही सोचते सोचते आपस में कह रहे हैं अच्छा होता हम लोग इसी कुएं को, क्यों विवेक नष्ट हो गया। कहने लगा यार चलो थोड़ा मेहनत करो और हम लोग इसी को ले चलेंगे। फला गांव में सर्वे किए थे, राजा भानपुरी में कुआं नहीं था, इसी कुआं को लगा देंगे। क्या जरूरत है सर्वे करने का, ईंटा पत्थर प्रधान खाएगा, सेक्रेटरी खाएगा, मंत्री महोदय खाएंगे, हम लोग कुआं लगा करके रिपोर्ट लगा के दे देंगे। देख भ्रमित हो जाता है। गंदा संस्कार व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से नष्ट करता है। अब इतना नशा चटका कि कहे और थोड़ा धक्का दो, कुआं को साथ में लेके चलते हैं। कुआं जाने वाली चीज है, नशा चढ़ गया, विवेक मर गया। इतना धक्का दिए कि दोनों कुएं में गिर गए। अब जब दोनों कुएं में गिर गए, कहे बड़ा अच्छा हुआ, अब चलो थोड़ा और ताकत लगाओ, अब हम लोग लेके चलते हैं। खूब उसी में ताकत लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुआं हमारे साथ ही चल रहा है। अब कुछ राहगीर जा रहे थे, देखे कैसी कुआं में आवाज आ रही है, तो देखे तो 2 योजना विभाग के बाबू कुएं में गिरे हुए। अब उनको देखे तो चिल्ला रहे, एक आदमी चिल्ला रहे आओ आओ दौड़ो, ये 2 लोग कुआं में पड़े हैं, जल्दी निकालो, इनके जान का खतरा है। अब वहां भीड़ जब इकट्ठी हुई
तब एक कह रहा है चलो बस करो, बंद करो, अब हम लोग आ गए। देखो लोग कितने प्रसन्न हैं, कितने आह्लादित हैं, इस कुआं को देखकर कितना खुश हैं। अब इनके गांव में कुआं आ गया, सब पानी पिएंगे, सब प्रसन्न रहेंगे। लोग कहे ये कौन है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये पागल तो नहीं है। दोनों खूब प्रसन्न है। बस ठहरो ठहरो, अब कुआं आ गया, अब हम लोगों की जेब में 5 लाख रुपया चला जाएगा। लोग तो इकट्ठा हो गए, झांकने लगे चारों तरफ से। कहे देखो कितने लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं, कुआं देख करके कितने लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। इनके गांव में पानी नहीं था, अब ये सब पानी पिएंगे, सब प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और हम लोगों का अपना काम भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में उन्होंने भक्ति और भक्ति के माध्यम से सद्धर्म और सद्बुद्धि का विकास नहीं किया है। हमारे लिए क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, तो मैं अब अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। भक्ति आपके लिए वह सुंदर विषय है जो इस पूरे जीवन को अच्छे और सुंदर संस्कारों से भर देती है। ये जीवन अनुपम हो जाता है, सुंदर हो जाता है, लाखों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाता है। आदमी सुंदर और पवित्र कर्म करने लगता है, और भक्ति के मार्ग पर ही जाकर व्यक्ति भक्ति के पथ पर जाकर सुगत सुंदर गति को प्राप्त करता है, सुंदर गति को प्राप्त करता है। उसका वर्तमान भी सुंदर होता है, और वर्तमान अगर सुंदर है, पवित्र है, तो भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं बहुत कुछ न कहकर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सब ही शुभ सोचें, शुभ करें, और यथासंभव हर प्राणी के लिए अपना जीवन का कुछ अंश, अपने कमाई का कुछ अंश सुख देने के लिए खर्च करें। इसी में सुख है, यही सेवा है, और सेवा ही जीवन को सार्थक बनाता है। तो अब मैं वाणी को, अपने विचार को ही विराम